हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। स्वास्थ्य संबंधी कोविड-19 जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति को आने से रोकने और इससे निपटने की पूरी तैयारी रखना जरूरी है। पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में कल राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीज महोत्सव की बधाई देते हुए सभी महिलाओं को महोत्सव में आने का आह्वान किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उचाना विधानसभा क्षेत्र भविष्य में विकास का मॉडल बनेगा। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली अधिकारियों को बिजली के खंभों का सही अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिला दिया है कि हमारे सभी फैसलों का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का महत्व बता दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वास्थ्य संबंधी ऐसी आपातकालीन स्थिति को आने से रोकने और इससे निपटने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समग्र दृष्टिकोण अपना रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया जा रहा है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा सबके लिए किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वैश्विक स्तर पर मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि विश्व समग्र स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करता है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने मतदाताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए कांग्रेस और उसके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री ठाकुर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मणिपुर पर श्री ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने की सरकार की अपील रंग ला रही है और लोग भी शांति बहाल करने के लिए आगे आ रहे हैं। पानीपत में कल गुरु तेग बहादुर मैदान में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि महिलाओं को समर्पित इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की 20,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी और इन समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने बताया कि महिलाओं के लिए 101 झूले, स्वास्थ्य शिविर और प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं। महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाली 101 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के हर जिले से 3 स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित करने के लिए चुना गया है। पहला स्थान प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले समूह को 50,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले समूह को 25,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय तीज उत्सव में विभिन्न जिलों से आने वाली महिलाओं को अलग अलग कलर कोड दिया जाएगा। महिलाएं उसी रंग की चुनरी और हाथ पर रुमाल बांध कर आएंगी, जिससे उनके जिले की पहचान होगी। तीज उत्सव को और अधिक रुचिकर बनाने हेतु खेल विभाग द्वारा महिलाओं की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसके अलावा युवा उत्सव में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। आज शाम चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मातृत्व शक्ति के लिए पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी महिलाओं को इस महोत्सव में शामिल होने और सभी से त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया है। हरियाणा में आज भी कई जगह तीज उत्सव का आयोजन किया गया। अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय एवं हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में 300 छात्राएं शामिल हुई।
उधर भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक यह त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति से संबंधित प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पारंपरिक हरियाणवी पकवान, सुहाली, गुलगुले आदि बांटे गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद जिले के गांव खड़कर तथा बड़ौदा में जनसंपर्क अभियान के दौरान उचाना विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के विकासशील क्षेत्रों में शुमार हो चुका है और भविष्य में ये क्षेत्र विकास का मॉडल बनेगा। श्री चौटाला ने कहा कि लगभग 3.5 वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान उचाना के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए गए हैं। 800 करोड़ रुपए की 100 से ज्यादा परियोजनाएं दी गई हैं और भविष्य में विकास का ये पहिया और भी तेजी से दौड़ेगा। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई बेहतर संपर्क सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होने और देश के अमृतकाल में प्रवेश करने के मौके पर शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीर शहीदों के नाम अंकित करने के लिए देश में विभिन्न गांवों व कस्बों आदि में बनाए जा रहे विशेष गौरव पट को क्या नाम दिया गया है। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल के प्रश्न का उत्तर था, मेरी माटी मेरा देश अभियान में वसुधा वंदन से आशय है प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने गांव में धरती मां के नवीकरण एवं पुनः पूर्ति हेतु स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाना और अमृत वाटिका विकसित करना है। हमारे कल के विजेता हैं उत्तर प्रदेश के खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली अधिकारियों को बिजली के खंभे लगाने के लिए सही अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अगर अनुमान 3 गुना से ज्यादा है तो ऐसे बिल जारी ही न किए जाएं। ऊर्जा मंत्री ने आज नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी उनके साथ थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली के खंभों का सही अनुमान न बनने से संबंधित कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं, जिससे खंभे लगाने में देरी होती है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने बताया कि बिल बड़ा बन जाने पर फैसला हिसार में किया जाता था, लेकिन अब इसे सर्कल स्तर पर निपटाया जाएगा। पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पहले बिजली कंपनियों का लाइन लॉस 31% था, जो अब कम होकर 2.25% रह गया है। उन्होंने बताया कि 1% लाइन लॉस कम होने पर बिजली निगम को 300 करोड़ रुपए का फायदा होता है। आज की बैठक में श्री रणजीत सिंह ने 15 मामलों की सुनवाई की और 11 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष एवं होडल से विधायक जगदीश नायर ने आज विधानसभा क्षेत्र होडल में लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में 45 लाख रुपए की लागत से गांव भुलवाना से बेढ़ापट्टी तक बनने वाली 1 किलोमीटर लंबी सड़क, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से गोड़ोता से डकोरा तक व 1 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गांव सौंधहद से लोहीना तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। विधायक जगदीश नायर ने कहा कि इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये कार्य अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का आधार है। स्वास्थ्य संबंधी कोविड-19 जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति को आने से रोकने और इससे निपटने की पूरी तैयारी रखना जरूरी है। पानीपत के गुरु तेग बहादुर मैदान में कल राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।